हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का हमारा यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल वेब में। तो दोस्तों, आज जो मैं आपको टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूं वो है कि हम मोटर को स्टार्ट करने के लिए स्टार्टर क्यों लगाते हैं। ऑनलाइन स्टार्टर का मैं कंट्रोल डायग्राम, पावर डायग्राम और उसका एडवांटेज एवं डिसएडवांटेज आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मोटर में हम स्टार्टर क्यों लगाते हैं? स्टार्टर लगाने के पीछे 3 कारण है। जैसे सपोज आपका एक मोटर है और इसमें आपने 3 फेज डायरेक्ट दे दिया है। 3 फेज इनकमिंग आपने देने के बाद क्या होगा, मेरा मोटर तो घूमेगा, मोटर मेरा जस्ट रन करेगा, लेकिन क्या होगा, इसका ना कोई प्रोटेक्शन आपके पास रहेगा और ना ही कोई कंट्रोलिंग क्षमता आपके पास रहेगी। तो क्या होता है, अगर मैं डायरेक्ट 3 फेज सप्लाई देता हूं, 3 फेज सप्लाई देने के बाद मेरा हाई करंट इधर से फ्लो करेगा, हाई करंट, और हाई करंट अगर फ्लो करता है तो जो मेरा मोटर का वाइंडिंग किया हुआ है, मोटर का वाइंडिंग को डैमेज कर देता है। दूसरा कारण है दोस्तों, मोटर का आर्मेचर रेजिस्टेंस जो होता है बिल्कुल कम होता है। आप मल्टीमीटर लगा के मोटर का मेंटेनेंस के टाइम रेजिस्टेंस देखते होंगे, आर्मेचर रेजिस्टेंस। और इसको एक मैं प्रैक्टिकल के रूप में दिखा देता हूं कि आपका जो है ये मोटर के ऊपर क्या इफेक्ट आएगा अगर आप स्टार्टर यूज नहीं करोगे। सपोज आपका एक 18 किलोवाट का मोटर है जिसका 34 एम्पियर फुल लोड है, 34 एम्पियर आपका फुल लोड है और जिसका रेजिस्टेंस है मेरा 0.25 ओम। ये एक मेरा मोटर है, मैं इसको दिखा देता हूं। तो मेरा एक जो ओम्स लॉ के हिसाब से बनता है V = IR, और अगर मैं करंट निकालूंगा तो V/R। जब मैं मोटर का निकालूंगा तो I = हो जाएगा V - EB/R, जहां पे I बराबर हो गया करंट, R = रेसिस्टेंस, V = वोल्टेज और EB = बैक EMF। अब शुरुआती में दोस्तों मैं यहाँ पे वोल्टेज = 440 वोल्ट ले लेता हूँ। तो आपका इस फॉर्मूला के ऊपर अगर आप सेट करते हैं बिना स्टार्टर का तो I = हो जाएगा 440 - 0 विथ रिस्पेक्ट टू 0.25, क्योंकि जब मेरा मोटर शुरुआत में रन करेगा तो मेरा बैक ईएमएफ जो होता है वो 0 रहेगा, बैक ईएमएफ मेरा 0 रहेगा। तो I = हो जाएगा 440 / 0.25 = तो 440 से जब 0.25 को डिवाइड करेंगे तो मेरा 1760 एम्पियर आ रहा है। दोस्तों देख लीजिए आप, कहाँ आपका 34 एम्पियर फुल लोड करंट मोटर का है और ये मोटर स्टार्टिंग में लेगा मेरा 1760 एम्पियर। तो क्या इफेक्ट पड़ेगा मोटर के वाइंडिंग के ऊपर, आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हो। तो आपका मोटर जो है कोयल उसका सारा बर्न कर जाएगा और आप तो इसलिए हमें स्टार्टर लगाने की ज़रूरत पड़ती है। आज जो मैं डिस्कस करूंगा वो है मेरा डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर, जिसको डुअल स्टार्टर कहते हैं। तो इसका सबसे पहले मैं आपको एक पावर डायग्राम दिखा देता हूँ। पावर डायग्राम दिखाने के बाद कंट्रोल डायग्राम दिखा दूंगा और इसका एडवांटेज डिसएडवांटेज भी बता दूंगा। तो दोस्तों, कोई मोटर का जो डुअल स्टार्टर होता है वो आ गया मेरा तो दोस्तों ये हो गया मेरा 3 फेज इनकमिंग सप्लाई आ रहा है, मेरा 3 फेज इनकमिंग सप्लाई आया। और ये जो है मेरा ये है MPCB, मोटर का MPCB, और ये सेक्शन जो है मेरा वो है पावर कॉन्टेक्टर। और ये जो दोस्तों ये है मेरा ओवरलोड रिले, और ये हमारा हो गया मोटर। सिंपल है इसका पावर डायग्राम। आप 3 फेज सप्लाई लेते हैं MPCB के थ्रू मेरा पावर कॉन्टेक्टर को जाता है और पावर कॉन्टेक्टर से ओवरलोड होते हुए मेरा मोटर को जाएगा। इसका 93, 94 जो पॉइंट होता है वो NO होता है, 95, 96 NC होता है, जो आप कोई भी ओवरलोड लगाते समय देख पाएंगे, ये एक स्टैंडर्ड होता है। सेम इसी तरह यहाँ पे 11 और 12 NO होता है, 23, 24 जो है NC होता है। तो दोस्तों ये है मेरा मोटर का नॉर्मल जो है
आपका पावर सर्किट डायग्राम। अब मैं आपको कंट्रोल डायग्राम भी दिखा देता हूं। फेज न्यूट्रल जैसे आया 2 पोल एमसीबी के थ्रू मैंने एक एमपीसीबी लगा लिया यहाँ पे, एमपीसीबी का एनओ पॉइंट ले लिया यहाँ पे। एमपीसीबी का एनओ पॉइंट लेने से ये होगा कि जब तक मेरा एमपीसीबी ऑन नहीं होगा मेरा ये सर्किट हेल्दी, कंट्रोल सर्किट हेल्दी नहीं होगा। एमपीसीबी का एनओ लेने के बाद ये करंट सप्लाई यहाँ तक आएगी और यहाँ पे ओवरलोड रिले का मैंने एनसी ले लिया कि आपका ओवरलोड रिले रीसेट होना चाहिए, ओवरलोड रिले जो है नॉर्मल वर्किंग कंडीशन में होना चाहिए। उसके बाद मैंने एक फ्यूचर इंटरलॉक ले लिया जो आप भविष्य के लिए यूज करने के लिए आप रख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों ये है मेरा स्टॉप पुश बटन, जो कि मैं एनसी स्टॉप पुश बटन इमरजेंसी बटन भी लगा सकते हैं, रख लिया है। और उसके बाद मेरा सेलेक्टर स्विच में पावर आ गया, एक लोकल हो गया और एक रिमोट हो गया। रिमोट से दोस्तों ये वाला एनओ पॉइंट जो है ये स्टार्ट स्टॉप कमांड डीसीएस से आएगा। आने के बाद क्या होगा, ये मेरा ये वाला एनसी हो जाएगा और ये मेरा कॉन्टेक्टर का कॉइल A1 में और A2 में सप्लाई आ जाएगा, मेरा कॉन्टेक्टर पिकअप करेगा। पिकअप करने के बाद इसका एनओ पॉइंट जो है वो एनसी हो जाएगा और इसको होल्डिंग करा के रखेगा, मेरा मोटर में कंटिन्यूस सप्लाई जाते रहेगा। अगर आप लोकल से देते हैं तो सिलेक्शन लोकल में देंगे। पावर का यहाँ के लिए आपको स्टार्ट पुश बटन दबाना होगा। पुश बटन दबाने के बाद कॉन्टेक्टर में सप्लाई आएगी A1 A2 में कॉइल में, कॉन्टेक्टर एनर्जाइज होगा और पिकअप करेगा। उसके बाद इसका जो एनओ पॉइंट है वो एनसी हो जाएगा और ये इसको होल्डिंग करके रखेगा। इसी तरह दोस्तों मैंने ओवरलोड का एनओ पॉइंट ले लिया, ओवरलोड का एनओ पॉइंट से लेके एक ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट को पिक करा दिया कि ओवरलोड जब एनसी होगा मेरा ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट पिक करेगा। और ये जो है दोस्तों मेरा इस कॉन्टैक्टर का एनओ पॉइंट ले लिया और स्टार्ट के लिए एक इंडिकेशन लगा दिया। जो मेरा ये कॉन्टैक्टर ऑन होगा तो ये एनओ जो एनसी होगा और मेरा स्टार्ट का सिग्नल आपको दिखाएगा। उसी का सेम एनसी पॉइंट को मैंने स्टॉप के लिए यूज कर लिया और ये ऑक्सिलरी कॉन्टैक्टर का एक एनओ पॉइंट उठा के मैंने ट्रिप के लिए रख लिया है। तो दोस्तों ये था हमारा पावर सर्किट और कंट्रोल सर्किट ऑफ डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर। अब दोस्तों कुछ जो है एडवांटेज और डिसएडवांटेज का डिस्कस आप लोगों के साथ में कर लेता हूं। तो दोस्तों डोल का एडवांटेज ये है कि वह सिंपल होता है, इकोनॉमिकल होता है और वो जो है डायरेक्ट आ रहा है हमारा मोटर में सप्लाई, तो ये जो है अपना टॉर्क 100% टॉर्क देता है। अंडरस्टैंडिंग करने में बहुत ही इजी है और आराम से आप इसका सर्किट को भी समझ सकते हैं। तो दोस्तों इसका डिसएडवांटेज क्या क्या है, तो दोस्तों इसका डिसएडवांटेज भी जिस तरह एडवांटेज है उसके डिसएडवांटेज भी हैं। इसका डिसएडवांटेज मेन ये है कि ये जो है अपना करंट जो है बहुत ज़्यादा लेता है, नॉर्मली 6 से 8 टाइम्स तक आपका नॉर्मल रेटेड करंट से ज़्यादा लेता है। और जाहिर सी बात है कि करंट अगर हाई ले रहा तो मेरा वोल्टेज ड्रॉप कराएगा। तो इस तरह अगर मेरा सर्किट में जो है वो वोल्टेज ज़्यादा ड्रॉप कर जाती है। और दोस्तों डोल स्टार्टर जो है नॉर्मली 5 किलोवाट से नीचे की मोटर के लिए यूज करते हैं, उससे हायर रेटिंग के लिए हम स्टार डेल्टा स्टार्टर लगाते हैं, जो कि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो दोस्तों वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें, आगे मैं इसी तरह का वीडियो डालते रहूंगा।